यार हमारे अभी बिगर मुसलमानों की सरकार नहीं बनने वाली महाराष्ट्र में। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कर रहेंगे इंशाल्लाह मुसलमान। तो क्या करेगा आदमी, आम आदमी क्या कर सकता है? मतलब यहाँ अभी किसी का कुछ क्लियर नहीं है। नहीं अभी भाई बहुत फॉर्म में चल रहे हैं वारिस भाई। वारिस पठान का नाम चल रहा है। 10 साल से महेश चोगले ने कुछ काम नहीं किया, इसके लिए बॉम्बे से हमको इंपोर्ट करके मंगाना पड़ा वारिस भाई को कि भाई 2 जगह बॉम्बे गए, इसमें रईस भाई काम करेंगे, वेस्ट में वारिस भाई काम करेंगे। मतलब अब वहाँ से हमेशा इंपोर्ट करना पड़ा। क्या करेंगे भाई, भिवंडी वालों को इनको ठेका दो, 10 साल का होता है, 10 साल बेड़ा गर्क करके रखे ले। कहीं देख लो, रोड ही देख लो, जो भी मुसलमान इलाका तुम देख लो, सफाई नहीं होती, नाला सफाई नहीं होती, गटर सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। मुसलमानों को अछूत समझते हैं लोग, और वोट इनको मुसलमानों को चाहिए। इसके लिए भाई इंपोर्ट करके मंगा लिया हमने वारिस भाई को। भिवंडी के ही है अभी लेने वाले फ्लैट जल्दी यहाँ पर फ्लैट लेने वाले हैं। हाँ लेने वाले। कल मैं था अंजूर फाटक साइड पे, तो वहाँ पे कुछ बिलास आर पाटिल के समर्थक खड़े थे। तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे, मैं वो शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब वारिस पठान वहाँ नहीं कुछ कर पाए तो यहाँ आगे क्या कर लेंगे। भाई 15,000 वोट ज्यादा पाके हारे वो वहाँ पर। वहाँ गठबंधन युति ने कुछ करिए बोल के 15,000 वोट ज्यादा पाए, वहाँ हारे नहीं, वहाँ जीते हैं। और यहाँ पर भी इंशाल्लाह जीतेंगे, और तेजी से जीतेंगे, ज्यादा लीड से जीतेंगे। पतंग उड़ेगी खाली यहाँ पे। विलास आर पाटिल यहाँ का 2 बार का महापौर रह चुका है, और ये उसी का एरिया है। तुम उसके हालत देख लो, जो महापौर वार्ड यानी कि वो महापौर बोले तो पूरा इलाका आ गया, तो वो यहाँ का ही देख लो क्या काम किया। तो एमएलए बन के क्या करेगा, हमको क्या कैसे साबित करोगे वो काम करेंगे? जब महापौर का 2 बार वो रह चुके नहीं किए, अब कैसे करेंगे? उनकी वाइफ भी रही सुपारी लिए भिवंडी को खत्म करने का। विलास आर पाटिल साहब ने क्या किया इतना साल? 2 सीट 4 सीट लाते, लोगों को पटाते, 35-40 लाख रुपए देते, नगर सेवक लोगों को पार्टी से तोड़ के अपना महापौर बनाते। देखिए वो तो टूटने वालों की तो गलती है। मैं यहाँ देखा था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको यहाँ की नगर पालिका में पूर्ण बहुमत मिला हुआ था, तो आखिर लोग तो बिके। अरे जो बिका है ना, वो इंशाल्लाह नगर सेवक में दोबारा जीतेगा नहीं, ये पक्का है। कांग्रेस वालों का काम ही जनता जवाब देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी यही एमपी हो गया, चाहे एमपी में कांग्रेसियों ने यही किया, मुसलमानों को मूर्ख बनाती है कांग्रेस पार्टी। लालीपा ये कांग्रेस जो है ना, भाजपा की बी टीम है, ये लोग यही काम। एक मिनट बड़ा अजीब है किस्सा बता दिया कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। एमपी में किसकी सरकार थी पहले? कांग्रेस ना, तो इसे कैसे भाग के आ गए बीजेपी में सब लोग? कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। तो कैसे बीजेपी बन गई? तो कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार थी ना, भाग गए ना उनके भी एमएलए, जो सेना के भागे, एनसीपी के भागे। जैसे अभी देखो रियाज आजमी की बात चालू है, इन्होंने अबू आसिम आजमी को देख लो, गठबंधन धर्म निभा रहे नहीं निभा रहे। और हम लड़ेंगे, एमआईएम लड़ेगी तो बोलेंगे बीजेपी की बी टीम है। बताओ, रईस शेख अच्छा आदमी है, रईस शेख को हराने के लिए अबू आसिम खुद चाह रहे भाई, इसके लिए रियाज आजमी को ईस्ट वेस्ट में लड़ाया जा रहा है। देखिए दोनों बातों में आपके कंफ्यूजन है। बताइए, आप एक तरफ एमआईएम का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सपा का समर्थन कर रहे हैं। रईस भाई का समर्थन है, रईस भाई का समर्थन कर रहे हैं। क्यों मालूम है? वो आदमी जो रईस भाई है ना, वो काम किया है। आप सब शांति नगर, गायबी नगर में आप जाके देखो, वो आदमी काम किया। हम लोग उसके विरोधी है, जो काम करता है उसको तारीफ होनी चाहिए। हमारे लिए ये मीनिंग नहीं है कि वो मुंबई से आए, कहीं से काम किया बंदा, इसलिए आज वो यहाँ पे है। और वारिस भाई भी काम करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। जो लोगों का सवाल है ना, वो गलत सवाल है कि मुंबई से आए। अरे वारिस साहब जो आए हैं ना, ये हमारे लिए फख्र की बात है। भिवंडी में है, पढ़ा लिखा बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, एडवोकेट है, इतने बड़े मुद्दे पे सवाल उठाता है। आज मुस्लिम लीग के लिए लड़ रहा है वो बंदा, आज मुंबई में लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहा है। ये भिवंडी में आप देखोगे विलास आर पाटिल है, फिर वो दयानंद चोरगे है। चोरगे का लोग क्या किया? इन लोग ने खाली भिवंडी का सत्यानाश किया, चोरी किया है भाई। चोरगे बोले चोरी क्या मतलब? भिवंडी के नेता की हिस्ट्री उठाओ और भिवंडी को उठा के देखो, इन लोग ने भिवंडी को क्या दिया। नहीं, आपने एक बात कही, एक मिनट, एमआईएम ने ये कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सुनिए, अभी हाल में हुआ, उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी बननी चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे और दूसरी पार्टियां उनकी बात नहीं करती। अभी आपने शुरू में कहा, एक मिनट, अभी आपने शुरू में कहा था कि नहीं, जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे नाला सफाई नहीं होती, वहाँ पानी सही से नहीं आता, वहाँ तमाम सारी दिक्कतें हैं, आपने कहा था। तो क्या ऐसी पार्टियां पूरे देश में तो जीत नहीं पाएंगी, तो आखिर वो कैसे सरकार बनाएंगे? क्यों? कौन किंग मेकर की भूमिका ना? अभी जब मधु कोड़ा
आपने नाम सुना तो पत्रकार आपको जानकारी होगी। वाहिद एमएलए था, एक एमएलए था, वो भी निर्दलीय। झारखंड का 5 साल मुख्यमंत्री था कि नहीं था। वो हम पार्टी जो है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो है, जीतन राम मांझी कितनी सीट थी बिहार में? अभी आपने तो पूरा एरिया की बात कर दी, पूरे देश की। हाँ। बिहार में कुछ एमआईएम के जीते हुए एमएलए हाँ। आरजेडी में चले गए। चले गए तो फिर 4 गए ना, 14 आने वाले, 40 इंशाल्लाह ताला 14 आएंगे। बिगर हमारे अभी बिगर मुसलमानों की सरकार नहीं बनने वाली महाराष्ट्र में। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कर रहेंगे इंशाल्लाह मुसलमान। हमारी क़यादत करने वाला लीडर चाहिए। एक तो हासिम भाई ने भी यही कहा था कि अखिलेश जी 9 एमएलए अगर हमको मिल जाए तो फिर मुसलमानों को कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो आप ओवैसी साहब से उम्मीद रखते हैं या हासिम साहब से? उनके एमएलए है, उन्हें वहाँ पर क्या नाम है उसका जो मारा बीफ का के चक्कर में मारा, जो मुसलमानों को मुंह में घुस के मारे, अखलाक को मारे, तब जवाब नहीं दे रहे। यहाँ 6 सीट लेके पूरे मुसलमानों को ठेका ले लिए। अरे रियाज आजमी क्या बात हुई थी कि रियाज ईस्ट में रईस शेख लड़ेगा, वेस्ट में वारिस पठान लड़ेंगे, गठबंधन होगा मुसलमानों का अनौपचारिक। तुम हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। औपचारिक गठबंधन मतलब ये पीछे से? हाँ, पीछे से अनौपचारिक हुआ। हम तुम मुसलमान क़यादत की बात तो करते हो, हमारा एमएलए कहाँ? मालेगांव में तुम वहाँ पर खड़ा कर दे रहे हो। धुलिया में हमारा एमएलए वहाँ खड़ा कर रहे हो। औरंगाबाद में हमारा एमएलए जीत रहा है वारिस, वहाँ पर तुम खड़ा कर दे रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुसलमान क़यादत नहीं चाह रहे हो, तुम यादव क़यादत चाह रहे हो। और वो बोलते हैं कि हमारा ये नेता हिंदू हो सकता है। भाई क्यों होगा? जब वोट मुसलमानों का है तो नेता ही मुसलमानों का होना चाहिए ना। 44 सीट था। सुनो ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, अभी आपने कह दिया। वासिम आजमी साहब को जवाब दे रहा हूँ। 44 एमएलए ना, 44 अरे एक मिनट, 44 एमएलए ना यूपी में थे, 65 एमएलए मुस्लिम थे, 14 मिनिस्टर थे मुलायम की सरकार में। जब सन 2013 में नंगा नाच किया आरएसएस के लोगों ने मुजफ्फरनगर में, मालूम है आपको? तब अबू आसिम नहीं गए थे वहाँ। तब उनके वो जो आका है ना, सियासी आका अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में बोला था कि मेरा बेटा मुसलमानों के नाम से चिढ़ता है। ये सारे नेशनल चैनल में मौजूद है, आप सर्च मार के देख लो। और ये लोग जबरदस्ती बता रहे हैं मुसलमान तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला के दीवाने वाले काम कर रहा है। बाप बोल रहा है कि मेरा बेटा मुसलमानों के नाम से चिढ़ता है। अब हम लोग जबरदस्ती उसको अपना नेता मारे तो हमारी गलती है ना। तो देखिए, मैं बोल रहा ना, एक मिनट, जो ओवैसी साहब की आप बोल रहे हो कि ओवैसी साहब बोलते हैं मुसलमानों की लीडरशिप होनी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ आपको मार यहाँ लगेगी, दवा पैर का लेंगे कि यहाँ का लेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप एक समझदार पत्रकार अच्छे लग रहे हो। मार आपको यहाँ लगेगी, दवा यहाँ लगाएंगे कि पैर में लगाएंगे? हाथ में लगाएंगे ना। समाज जो है ना, ये भी, हम भी इंडियन है ना। हमको तो पाकिस्तान से प्रेम नहीं है, लेकिन लोगों को प्रेम है। जो दिन रात पाकिस्तान का राह गलापते रहते वो फंड लेते होंगे या कुछ करते होंगे। यहाँ आपको मार लगेगी, दवा पैर का नहीं लेंगे ना। मुस्लिम समाज देश में बिछड़ा हुआ है, इनके इलाके बिछड़े हुए। इनके इलाके में पुलिस स्टेशन खुलता है, बैंक नहीं खुलता, कॉलेज नहीं खुलता। नशे का कारोबार कौन कर रहा है? सब आरएसएस के लोग, यही नेता लोग करवा रहे हैं जो हमको चूते बना रहे। मुलायम सिंह का आधा परिवार जो है ना भाजपा में है। अब मुसलमानों को टेंडर दे रहे कि तुम भाजपा कराओ। लेकिन एक मिनट, अब आप लोग एमआईएम की बात कर रहे, यही पे रईस से आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, रईस से वो पार्टी से देखो, कांग्रेस ने नांदेड़ में मुसलमान उम्मीदवार दी, हमारे साहब ने, हमारे क़यादत ने क्या बोला, क्या मुसलमान के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? क्या नहीं लड़ेंगे? हमने फॉर्म वापस लिया वहाँ पर। क्यों? एक मुसलमान खड़ा था। अब वो कांग्रेस से खड़ा हो या किसी और पार्टी से खड़ा हो, ताकतवर जीत सकता है। तो हमारा क़यादत नहीं चाहता है कि कोई मुसलमान हारे, इसके लिए हमने नांदेड़ से अपना फॉर्म वापस लिया। तो यहाँ पर भी हमने वो चाहते कि यहाँ रईस जीते और यहाँ वो जीते, वारिस पठान भाई जीते। यानी बात मतलब कोई भी मुस्लिम जीते बस। हम सिर्फ मुहिम चाहते हैं, मुसलमान चाहते हैं, क्योंकि वोट जब मुसलमानों का है तो जीत भी मुसलमानों की होनी चाहिए। क्यों यादव को वोट देंगे, क्यों ब्राह्मणों को देंगे, क्यों दलितों को देंगे? अरे भाई ठीक है, उनको बोलने दीजिए। हाँ, उनको बोलने दीजिए। अभी जैसे आपने बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है, आपने बहुत बड़ी बहस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही बात आ रही थी कि वहाँ पे 10-11% यादव हैं। 8%। ठीक है, 8%। मेरे दिमाग में 10-11% यादव थे मैं बोल रहा हूँ और 20%। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी समाजवादी को, जहाँ 100% यादव होंगे, एक अब्दुल अहमद मोहम्मद नाम के आदमी का ग्राम पंचायत चुनाव जिता के दिखा दे पूरा अखिलेश परिवार। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी समाजवादी को, जहाँ 100 के 100% यादव होंगे,
वहाँ भाजपा यादव उम्मीदवार उतारेगी और अखिलेश अबू आसिम आजमी को आप बोलो मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के लिए। ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जिता सकती पूरी समाजवादी मुसलमानों के यादव इलाकों से। सब यादव ना भाजपा ही है, खाली टेंडर मुसलमानों को मिला हुआ भाजपा हराने का, जिनका पूरा परिवार मलाई खा रहा है। एक सवाल सुन लीजिए वो पूरा वाला। तो क्या जो है जो 10-11% यादव हैं, 8% है, 10-11 नहीं है। तो अब वो क्या 20% मुसलमान, उनसे मुसलमान मुख्यमंत्री की डिमांड करेगा? मुसलमान अपनी क़यादत की बात कर रहा है। जब हम 4 से 10 सीट 20 सीट लाएंगे, जब 2 आदमी 1-2 एमएलए वाला आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अगर एमआईएम पार्टी एक मुस्लिम दलित बेस लेके चल रही है, एक क़यादत की बेस लेके चलेगा, 10-20 सीट जीतते हम लोग किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। अभी देख रहे हो ना विलास पाटिल साहब को, 4 नगर सेवक है ना, पूरी भिवंडी सारे बनाती है नहीं उनके। नहीं, मैं जो सवाल पूछा था कि क्या वो डिमांड करेंगे, जैसे ये डिमांड करेंगे कि भाई कि हम आपके 11% यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाएं, हम 20% मुसलमान क्यों नहीं कर रहे, हमारी पार्टी कर रही है, हम लोग कर रहे हैं ना। अल्लाह ने चाहा तो कभी अखिलेश की सरकार नहीं बनेगी बिना एमआईएम की सपोर्ट के। महाराष्ट्र में लड़ना क्या जरूरी थी? अखिलेश साहब जो पूरा यूपी लड़ रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस समाजवादी सब लड़ रहे, वो कांग्रेस वहाँ लड़ने नहीं गया, तो कांग्रेस दो क्या दिए, उन लोग का गठबंधन जो है अभी हल रहा नहीं गया है। भाई उनका गठबंधन कहाँ रहे? हाल फिलहाल में सब कंक्रीट के रास्ते बिस्ते हो, स्थानीय आमदार बोल तो महेश चौगले। अच्छा, उन्होंने रास्ते के काम वगैरह किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। तो ऐसा, और इसमें बड़े बड़े लोग खड़े हैं। अभी कौन जो सच बात रहेगी ना, सच बात को बोलने में कोई डरता उड़ता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। और रही दूसरी बात कि हमारे जो महेश चौगले साहब है आमदार, वो भी है, तो सब कैसे है, सब आपस के सब ताल्लुकात में थोड़ा हिचकते हैं। जैसे विलास पाटिल से किसका कनेक्ट होगा, किसका महेश सेठ से होगा, तो किसका रियाज आजमी से होगा, तो किसका दयानंद चोरगे कांग्रेस से होगा। तो इससे आदमी वो नहीं, कोई किससे डरता उड़ता नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ हवा किसकी? हवा कैसा है क्या है, देखो अभी रनिंग एमएलए महेश चौगले साहब है, तो पार्टी लेवल से भी है बीजेपी से, तो उनकी तो थोड़ा छवि दिख रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अंसार शेख जी। आप? मेरा नाम प्रमोद जाधव। प्रमोद जाधव। हवा जैसे आमदार ने महेश चौगले साहब ने काम किया है ना, तो 1 नंबर पे फिलहाल वही चल रहे हैं। कर देते हैं किसी शैलात से है, बड़े हमारे दोस्त हैं, ये इनसे जरा आप बात कर रही है, ये पॉलिटिकली एक्टिवेटेड मैन। अच्छा, ये पॉलिटिकली आपकी कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको? तो कौन से पार्टी से आप बिलोंग? ये सही सवाल अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी टाइम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी टाइम। अभी रईस शेख आए थे, वो तो जीते ना, वो तो भिवंडी से उनका क्या रिलेशन था? कुछ रिलेशन था उनका? कुछ नहीं था, वो जीत गए। पब्लिक जिसको चाहिए उसको जिता देंगे। कल पब्लिक उनकी बड़ी तारीफ भी कर रही थी। तारीफ करे, अगर आदमी काम करेगा तो तारीफ तो होएगी। कल विलास अगर चुन के आते तो उनकी भी तारीफ करेंगे। पब्लिक को क्या है, जो किंग है उसी के साथ बैठेंगे। ऐसे है पब्लिक का, ये है पब्लिक का जो माहौल बनेगा अभी इलेक्शन में। आपने बिल्कुल सही कहा। जो व्यापारी इलाके हैं, मैं भी घूम रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ, तो यहाँ पर लोग खुल के नहीं बोलना चाहते, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं, हमने देखा कि लोगों के सबसे संबंध है, इसके लिए कोई कुछ कहता नहीं पार्टी बेस पर। नहीं, वही आप जो बात कहते हैं वही सही है। हम लोग का विलास से भी पहचान है, महेश सेठ से भी हम लोग की पहचान है, आए ध्यान में के। और हम लोग के अंकल थे जो एक्स MP थे, सुरेश टावरे जी, वो हमारे अंकल है। तो पॉलिटिकली जैसे ये भिवंडी छोटी शहर है, ये तो बम्बई जैसे नहीं है कि बाहर से लोग आके बसे हुए। यह एक्टिव लोग यहाँ के है, तो यहाँ तो एक दूसरे की पहचान है। अब हर कोई, अब मैं अगर चाहूँ बोलूँ कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो ऐसे होता है नहीं। वो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसका वो मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि आप उस खानदान से आते हैं। हाँ, अभी हम लोग के पिताजी है बीजेपी से रह चुके हैं, वो मीसा में अंडर वो जेल में जा चुके हैं। लेकिन हमारे अंकल MP रहे कांग्रेस से, ऐसा है। वो मेयर भी रहे भिवंडी के पहले। तो ऐसे कि हम लोग हर फैमिली में डिवाइडेड रहता है। अभी बिल्कुल सही। तो जैसे भिवंडी का है, तो हम लोग से खाली भिवंडी का डेवलपमेंट हो जाए। हर किसी का तो प्रोग्राम रहेगा, विलास का अलग प्रोग्राम है, महेश जी का अलग प्रोग्राम है, सब अपने अपने प्रोग्राम रखे। जिनको पब्लिक को जो अच्छा लगे उसको चुन के देगी पब्लिक। क्या लग रहा है यहाँ हवा किसकी? अरे उन्हीं के भाई, और किसकी रहेगी? उन्होंने इतना काम किया है। यूट्यूब पर समाज की बात। नाम जो है शेख शफीक
मेरे को मोहब्बत से मेरे भिवंडी के जो मेरे जाने वाले हैं सब बाबू बोलते हैं, शफीक बाबू मेरा नाम है। तो आप यहाँ जनता के कुछ नुमाइंदे? हाँ, मैं 2 बार यहाँ पे चुनाव लड़ चुका हूँ, 2012 और 2017 में नगर सेवक इलेक्शन जो होता है यहाँ पे, जिसमें जो है 4,500 वोट लेने के बाद कुछ 52 या 53 वोट से मैं हारा हूँ, 52 वोट से हारा हूँ। चलिए ठीक है, आप लगे रहिए, शायद कामयाबी मिलेगी। यहाँ हवा किसकी? हवा तो अभी आप जिस तरीके से घूम रहे होंगे आपको मालूम है, सब देख ही रहे होंगे आपसे, आपको लोग किसका नाम बोल रहे हैं। यहाँ पर आज तक कभी किसी ने विकास की बात नहीं किया, ना विकास का किसी ने काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग को एक बम्बई से भाईकल्ला से अबू हासिम आजमी साहब ने जो है एक आमदार भेजा, एक इंसान भेजा जो वाकई में लोगों का दर्द और लोगों की दिल की बात को समझता है और लोगों की समस्या का हल के लिए रात दिन एक करता है। उसका नाम है जनाब आमदार रईस कासम शेख। और आमदार रईस शेख का वाकई में काम बोल रहा है। जिस तरीके से आमदार रईस भाई ने काम किया है, पूरी भिवंडी ईस्ट की जनता, पूर्व की जनता रईस भाई का इतना आभार व्यक्त कर रही है कि आज उनको चुनाव में प्रचार करने के लिए पब्लिक बोल रही है कि भाई आप प्रचार मत करो, हम लोग आपको जो है इतने ज़्यादा वोट देंगे, इतने ज़्यादा वोटों से आपको जिताएंगे क्योंकि आप भिवंडी का विकास किए। अच्छा, ये एमआईएम के भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर हैं? एमआईएम का भी कोई कैंडिडेट तो ऐसा है नहीं, अभी तक फॉर्म पे एमआईएम का कोई ऐसा भरा हुआ नहीं है और सबने अपक्ष 2-3 अपक्ष फॉर्म भरा गया है और एमआईएम का अभी तक कोई कैंडिडेट यहाँ पर आया नहीं है ना। ये एमआईएम का कोई मामला ऐसा यहाँ दिख रहा है कि कोई कैंडिडेट आएगा। देंगे कांग्रेस की खटिया खड़ी कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझो, राहुल गांधी अखिलेश ने जो निर्णय लिया है उस पर सब एक हैं। यहाँ जो है वो अपनी मर्जी से अगर कुछ किए हैं तो अखिलेश जो है ऊपर से कार्रवाई करेंगे। आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दयानंद मोतीराम चोरगे को टिकट दे करके गलत किया और उनको विलास पाटिल को देना चाहिए था लोगों का। देखिए, अब वो जो है कांग्रेस का मैटर है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये तो भले ही लोग बोलते हैं कि फलाने साल पहले पास हुआ, ढिमकाने साल पहले पास हुआ, मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उनके बम में दम नहीं था जो बनवा नहीं पाया अभी तक। क्यों? रईस शेख के आने के बाद ही बनाई। ऐसे आप बुजुर्ग लोग देख रहे हैं आप कि कई जगह गड्ढे होने की वजह गिर पड़ जाते थे, मगर आज ये रास्ता जो भिवंडी ईस्ट वाले को मिला, शेख ने साइकिल ही आना है इस पट्टे से। एक बच्चे से ही पूछेंगे ना आप यहाँ, तो उसके अलावा और कौन हकदार होता? जो काम करेगा उसको मिलेगा वोट। शिवसेना वाले तो कह रहे थे कि नहीं, काम सरकार करवाई, नाम वो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सरकार करवाई, सरकार तो सब करवाती है, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं करवाए? शिवसेना वाले को भी करवाना चाहिए, कांग्रेस वाले को भी करवाना चाहिए। रईस शेख आएगा, रईस शेख समाजवादी पार्टी से। तो उधर बोले थे नहीं, संतोष शेट्टी आएगा। वो संतोष शेट्टी गया भाड़ में, लेकिन आएगा रईस शेख इधर से। 100% रईस शेख को ही आना है। साइकिल दौड़ रही है। हाँ, वो पश्चिम वाले इलाके में देखिए, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे, लेकिन इन लोग का जो गठबंधन था वो समझ में आया नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ समाजवादी ने अपनी अपनी जो उनकी सीट थी उनके दिमाग से उन्होंने हर जगह प्रत्याशी खड़ा कर दिया। गठबंधन धर्म सपा ने निभाया नहीं। गठबंधन इनका टूट गया यहाँ भिवंडी में, मतलब ये क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से इनका गठबंधन टूट गया है और उधर पश्चिमी से भी टूट गया है, खाली भिवंडी के अंदर। और आप महाराष्ट्र में कहीं देखे, कहीं बताइए, कहीं टूटा नहीं है। 9 जगहों पर आपका मालेगांव, धुलिया, मानखुर्द, ऐसी 9 जगह पर जहां मुस्लिम बाहुल्य हैं वहां पर समाजवादी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। हाँ बिल्कुल उतार दिए हैं हर जगह पे, और यहाँ तक मालेगांव में भी समाजवादी नहीं जीत रही है। तो यहाँ पर जो मैं भिवंडी ईस्ट की बात करूं, तो जब ये बात आई तो उद्धव ठाकरे ने बड़ी कुर्बानी देते हुए अपना उम्मीदवार रुपेश महात्रे 10 साल थे, उनको नहीं उतारा। फिर भी सपा ने पश्चिम में उम्मीदवार दिया, क्या कहेंगे? सपा ने उम्मीदवार दिया, वो जो वहां पर उम्मीदवार उतारा तो क्या अच्छा किया? नहीं, अच्छा नहीं किया।